बुर्ज थूर टॉरस, आपका जुलाई का महीना कैसा गुजरेगा? ये महीना एक खास तवानाई के साथ शुरू होता है, क्योंकि आपके हाकिम सियारे ज़हरा का बेचैन और गैर मुतवक्का तब्दीलियों का नुमाइंदा सियारा यूरेनस के बहुत करीब होना आपकी जिंदगी में एक नई लहर ला सकता है। यूरेनस मार्च 2019 से मुसलसल आपके बुर्ज में मौजूद है और अब वो 7 जुलाई को आगे बढ़कर अगले 5 माह के लिए बुर्ज जोजा में दाखिल हो जाएगा। ये तब्दीली आपकी जिंदगी में नए अमकानात, हैरान कुन मौक़े और गैर मामूली तजुर्बात की राह हमवार कर सकती है। जुलाई को ज़हरा भी बुर्ज जोजा में दाखिल होगा और चूंकि ज़हरा आपका ज़ाती सैयारा है, उसका यह दाखिला इस तौर पर माली मामलात के लिए नहायत खुश आइंद साबित हो सकता है। अगर आप फ़नून, लतीफ़ा, तख्लीक, जदीद सोच या कारोबारी जहानत के मैदान से वाबस्ता हैं, तो इस वक्त को एक नामत समझा जा सकता है। महीने के इब्तिदाई दिनों में अगर आपके ज़हन में कोई गैर मामूली, अनोखा या जाज़िब नज़र ख्याल जन्म लेता है, तो वो अमली शक्ल अख्तियार कर सकता है। अगर आपने कुछ अरसे से कोई ऐसा प्रोजेक्ट संभाल रखा है जो खामोशी से या पर्दे के पीछे जारी था, तो अब वो सामने आकर सुराहे जाने के अमकानात रखता है, खुसूसन अगर वो रवायती हुदूद से हटकर कुछ नया पेश करता हो। ज़हरा और यूरेनस इस महीने एक और ताकतूर मगर बारीक असरात रखने वाले सैयारे प्लूटो से जड़ेंगे, जो इस वक्त आपके समाजी ताल्लुकात और दुनियावी रवाबित के खाने में मौजूद है। इस इत्तिसाल की तवानाई नहायत गहरी और बदलती हुई है, जो आपकी जिंदगी के उन पहलुओं को मुतासिर कर सकती है जो अवामी सतह पर या पेशा वराना दायरे में आपकी शनाख्त से जड़े हैं। ये महज किसी सतही तब्दीली का इशारा नहीं, बल्कि एक बातनी और देरापा इसरात रखने वाला वक्त है। ज़हरा और यूरेनस का ये ताल्लुक न सिर्फ प्लूटो से जड़ता है, बल्कि उनकी कड़ियाँ इन दूर दराज और रूहानी गहराई रखने वाले सैयारों ज़हल और नेपचून से भी मिलती हैं। ज़हल नज़्म और ज़ब्त, जिम्मेदारी और पाईदार तामीर का सियारा है, जबकि नेपचून तख़य्युल, विजदान और बातनी दुनिया से ताल्लुक़ रखता है। इन तमाम सैयारों के दरमियान ये हम आहंगी इस बात की गवाही देती है कि जो कुछ आपने खामोशी से या पस मंज़र में मेहनत से तैयार किया था, वो अब मंजर आम पर आकर हकीकी फ़ायदा दे सकता है। ये वक्त इन ख्वाबों को हकीकत का रूप देने का है, जिन पर आपने खामोशी से यकीन रखा और जिन्हें आपने एक मुद्दत से प्रवान चढ़ाया। जुलाई को नेपचून, जो ख्वाबों, विजदान और लाशौरी दुनिया का नुमाइंदा सैयारा है, रेट्रोग्रेड हो जाएगा। ये सैयारा मार्च के आखिर से आपके 12वें घर में मौजूद है, जो रूहानी तत्हीर, तन्हाई, नफ्सियाती गहराई और माजी के तजुर्बात का मकाम है। नेपचून की ये पीछे की हरकत 10 दिसंबर तक जारी रहेगी और इस दौरान वो मामलात जिन्हें आप शायद मुकम्मल अलशुद्धा समझ बैठे थे, दोबारा सतह पर आ सकते हैं। ये वो मसाइल हो सकते हैं जिनका ताल्लुक माजी की किसी तकलीफदह याद, किसी नातमाम जज्बाती अमल या किसी ऐसे जख्म से है जो वक्त गुजरने के बावजूद पूरी तरह भरा नहीं। ये वक्त उन महरकात से आमने सामने होने और गहराई से उनका सामना करने का है, चाहे वो कितने ही नाजुक, पेचीदा या नापसंदीदा क्यों ना हूं। अगर आपने कभी किसी सदमे, रद्द अमल या मायूसी का सामना किया है और आपको महसूस होता है कि आप इससे आगे बढ़ चुके हैं, तो अब ये मुमकिन है कि वो जज्बात किसी नए रख से दोबारा अभर आए। ये अमल तकलीफ दह हो सकता है, लेकिन उसके अंदर शिफा और नजात का दर भी पोशीदा है। अगर आपने कभी किसी मामले को सिर्फ दबाया है मगर उसे समझा या कबूल नहीं किया, तो ये वक्त उसे मुकम्मल तौर पर हल करने के लिए बहुत अहम साबित हो सकता है। खुशकिस्मती से महीने की इब्तिदा एक नरम और मुआविन माहौल के साथ हो रही है। सूरज इस वक्त बुर्ज सरतान में है, जो निहायत जज्बाती, हसास और नरमी से भरपूर बुर्ज है। उसकी मौजूदगी आपको जज्बाती इजहार, हमदर्दी और खुद से गहरे रब्त के मौके फराहम कर रही है। उसके साथ साथ मरीख, जो ख्वाहिश, अमल और कुव्वत इरादी का सयारा है, इस वक्त बुर्ज संबला में मौजूद है, जो आपके बुर्ज का हम उन्सुर है और अमली रवैये, नज़म और बेहतरी की अलामत है। ये मरीख की मौजूदगी पूरे महीने जारी रहेगी और ये आपको तवानाई, वजाहत और इस्तिकामत दे सकती है, ताकि आप इन जज्बाती
और नफ्सियाती मामलात को संजीदगी से निपटाएं और अपनी ज़ाती तरक्की की राह पर मजबूत कदमों से आगे बढ़ सकें। यूरेनस और ज़हरा की बाहमी तवानाई उस महीने एक खास जद्दत तराजी और रवायती हुदूद से बाहर सोचने की तरगीब दे रही है। ये ऐसी तहरीक है जो न सिर्फ जहनी आज़ादी बल्कि अमली कामयाबी का भी पेश ख़ीमा हो सकती है, ख़ास तौर पर माली मामलात में। 7 जुलाई के आसपास का वक्त इस लिहाज से निहायत अहम है क्योंकि ये तवानाई अपने उरूज पर होगी। अगर आपके जहन में कोई नया आइडिया, कोई तख्लीकी मंसूबा या कोई मुनफरिद कारोबारी सोच मौजूद है तो ये वक्त है कि आप इस पर संजीदगी से गौर करें या उसकी जानिब कदम बढ़ाएं। मुमकिन है फौरी माली फायदा ना हो, लेकिन अगर आप किसी ऐसी राह पर गामजन हैं जो आपके दिल के करीब है और जो कुछ नया, तख्लीकी और ज़ाती पहचान से जुड़ा हुआ है, तो इस पर साबित कदम रहना अहम है। इस सफ़र में खुद एतमादी ही आपका असल सरमाया है। 10 जुलाई को मुकम्मल चांद बुर्ज जद्दी में तुलुआ होगा, जो आपके ख्वाबों, मकासिद और एली मंजिल की तवानाई को जगा सकता है। ये चांदनी आपकी तौजा उन ख्वाहिशात की जानिब मबजूल कर सकती है जो आपने वक्त के साथ साथ किसी गोशे में रख छोड़ी थी और अब वो दोबारा जिंदा होकर किसी शक्ल में आपसे अमल का तकाजा कर सकती हैं। सूरज इस वक्त आपकी फौरी बातचीत, ख्यालात के इजहार और रोजमर्रा राबितों के खाने में है, जो इस मौके को मजीद मुअस्सिर बनाता है। अगर आप किसी आइडिया या ज़ाती तजर्बे को दूसरों के साथ बांटना चाहते हैं तो मरीख की मौजूदगी आपको दरकार हिम्मत और एतमाद दे सकती है। ये वो लम्हा हो सकता है जब आपका कहा गया एक जमला किसी के दिल तक पहुंच जाए या आपकी कोई बात किसी नए मौके की कंजी बन जाए। इसलिए दिल की बात कहने से ना हचकचाएं, खास तौर पर अगर वो किसी मकसद से जड़ी हो। नेपचून और ज़हल की मौजूदगी इस वक्त अगरचा बसीरत और जिम्मेदारी के अमकानात लेकर आती है, लेकिन ये दोनों सैयारे ऐसे अंदाज में मुतहर्रिक हैं कि आपके लिए कुछ चैलेंज पैदा कर सकते हैं। नेपचून, जो ख्वाबों, विजदान और लाशूरी दुनिया का नुमाइंदा है, अक्सर हकीकत से धंधला ताल्लुक पैदा करता है। उसकी तवानाई कभी कभी उलझन, शक या गैर यकीनी कैफियत को जन्म देती है, खास तौर पर जब आप किसी नई समत में कदम रखना चाहते हों। ज़हल, जो नज़म, साखत और आजमाइश का सैयारा है, आपको एहतियात, जिम्मेदारी और साबित कदमी सिखाता है, लेकिन उसकी तवानाई बाज औकात आपके अंदर शक या नाकाफी होने का एहसास भी पैदा कर सकती है। अगर आपके दिल में ये ख्याल मौजूद है कि आपके पास वो इल्म, काबिलियत या तजर्बा नहीं है जो किसी नए काम के लिए ज़रूरी है, तो यही सोच सबसे बड़ी रुकावट बन सकती है। ये वो अंदरूनी रुकावट है जो आपको खुद एतमादी से महरूम रखती है, और यही मकाम है जहां नेपचून और ज़हल की तवानाइयां आपको मुतज़लज़ल कर सकती हैं। ये बात और ज्यादा अहम हो जाती है जब 18 जुलाई से उतारिद अपनी रेट्रोग्रेड हरकत शुरू करेगा। उतारिद का पीछे की तरफ जाना आम तौर पर राबितों, मंसूबा बंदी, सफर या मुआहिदों में उबहाम और रुकावटें पैदा करता है। ऐसे में अगर आप पहले ही अपने अंदर शक या झुझक महसूस कर रहे हैं तो उतारिद कि ये हरकत उन एहसासात को मजीद गहरा कर सकती है। इसलिए ज़रूरी है कि आप खुद पर यकीन रखें और जहन में पैदा होने वाली गैर ज़रूरी मनफी आवाज़ों को पहचान कर उनका मुकाबला करें। 22 जुलाई को सूरज अपने कुदरती घर बुर्ज असद में दाखिल होगा, जहां उसकी तवानाई सबसे ज़्यादा ताबनाक और वाज़ेह होती है। ये वक्त खुद को नुमायां करने, अपनी शनाख्त मजबूत करने और दिल से जीने का होता है। मगर इस बार सूरज पलोटू के आमने सामने होगा और ये तनाव 24 जुलाई के नए चांद में भी शामिल रहेगा। अगर आप इस दौरान घर से मुताल्लिक कोई फैसला लेना चाहते हैं, जैसे रहाइश तब्दील करना, घर का माहौल बदलना या घर से पेशा वराना सरगर्मियों का आगाज करना, तो ये वक्त बहुत मुअस्सिर हो सकता है। लेकिन पलोटू की मौजूदगी एक ताकतवर शख्सियत या बैरूनी दबाव की निशानदही भी करती है। हो सकता है कोई शख्स आपसे कुछ ऐसा चाहे जो बज़ाहिर फ़ायदा मंद लगे मगर आपके लिए सही ना हो, या वो आपकी आज़ादी पर असर डालने की कोशिश करे। ये वक्त आपसे मुतालबा करता है कि आप अपनी हुदूद वाज़ेह रखें, अपनी दाखिली सच्चाई पर कायम रहें और किसी भी फैसले से पहले ये ज़रूर देखें कि वो आपके लिए हकीकी मानों में फ़ायदा मंद है
या सिर्फ वक्ती दबाव के तहत लिया जा रहा है। 30 जुलाई को चायरन भी रेट्रोग्रेड होगा, जो कि आपके माजी के जेर-उल-तुवा मामलात को हल करने का एक नादिर मौके हो सकता है। ये अमल 2 जनवरी तक जारी रहेगा और माजी के कई मसाइल खत्म हो सकते हैं, जो रूहानी तौर पर सुकून बख्श होगा। आखिर में 31 जुलाई को आपका हाकिम सयारा ज़हरा बुर्ज सरतान में दाखिल होगा, जो जज्बात के इजहार के लिए बहुत साजगार है, क्योंकि चांद जो कि सरतान का हाकिम सयारा है सौर में बुलंद मकाम रखता है, इसलिए आपकी मट्टी एर्थ की तवानाई पानी वाटर के जज्बात को बेहतरीन तरीके से संभालती है। फिर भी सूरज के चौथे घर में होने और अटारित के रेट्रोग्रेड के साथ महीने के इख्तिताम पर कुछ नाजुक मामलात सामने आ सकते हैं, जिन पर बातचीत की जरूरत हो सकती है। अगर आपको लगता है कि दूसरे लोग आपकी तरह फिराख दिल नहीं या वो आपके लिए दस्तयाब नहीं, तो हो सकता है कि आप बुरा रास्त बात करें और महीने के आखिर में उसका इम्कान बढ़ता है। जुलाई का आगाज तेज रफ्तारी और जोश से हो सकता है। अगर आप तन्हा हैं तो किसी के साथ रोमानवी ताल्लुक मुमकिन है। माली तरक्की के लिए नई सोच और तख्लीकी सलाहियतों का इस्तेमाल मददगार होगा। अगर कोई चीज़ आपको आगे बढ़ने से रोक सकती है तो वो सिर्फ आपके अंदर का खुद पर शक है। लिहाजा उस पूरे महीने में खुद एतमादी को बरकरार रखना बहुत अहम होगा।